ओके सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी। स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम देखने वाले हैं आपके सीएमए फाउंडेशन के लॉ के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि बात करता है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल के बारे में। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके तो जैसा कि हम सभी को पता है भैया, सिर्फ एक ही मेन टॉपिक हमारा बाकी रह गया है फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। प्रपोजल क्या होता है हमको पता है, ऑफर होता है। तो ऑफर का, एक्सेप्टेंस का, कम्युनिकेशन कब खत्म होता है और उसका रिवोकेशन कैसे होता है, ये आज के इस लेक्चर में अपन सीखने वाले हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके टॉपिक वाइज टॉपिक में आपको एक एक पॉइंट समझाते जाऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं अपन कम्युनिकेशन के ऊपर। तो द टर्म कम्युनिकेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग और ब्रिंगिंग एनी मैटर टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज डायरेक्टेड। सिंपल नॉर्मल लॉ के साथ जो हमारे कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, उसमें भी अपन यही देखते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। ये एक प्रोसेस है जहां दो या दो से ज्यादा लोग क्या करते हैं, अपने कुछ थॉट, आइडियाज, मैसेज एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। सिंपल वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि कम्युनिकेशन को हम कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक प्रोसेस है सेंडिंग या ब्रिंगिंग एनी मैटर टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज डायरेक्टेड। उस पर्सन के नॉलेज में वो मैसेज को लेके आना जो हम उसको डिलीवर करना चाह रहे थे, इज व्हाट इज कम्युनिकेशन। आगे, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग और ब्रिंगिंग टू द नोटिस मे बी बाय लेटर, फैक्स, टेलीग्राम, टेलीफोन एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है अपने मैसेज को सेंड करने का, ये कैसे भी हो सकता है, लेटर के थ्रू, फैक्स के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू, किसी भी तरीके से ये हो सकता है। आगे, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज बिलो। तो एक कॉन्ट्रैक्ट के बनने में कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अपन ने देख चुका है, एक वैलिड ऑफर के लिए क्या होना चाहिए, आपने जिस सेंस में, जिस टर्म्स में सामने वाले को बात कही है, उसको भी उसी सेंस में, उसी टर्म्स में समझना है। कहीं ऐसा ना हो मैं बात कर रहा हूं सेल करने की अपनी येलो मोटरसाइकिल को, बट सामने वाला समझ रहा है कि मैं सेल करना चाहता हूं अपनी येलो बाईसाइकिल। ठीक है, तो इस तरीके का कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन क्या, प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, तभी जाके एक प्रॉपर ऑफर होता है, प्रॉपर उसका एक्सेप्टेंस आता है। और जब दोनों चीजें प्रॉपर होती है और दोनों के पास लीगल एनफोर्सिबिलिटी होती है, एक लीगल रिलेशन वो एस्टैब्लिश करते हैं, तब जाके क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट। अगर दोनों में से कोई भी चीज गड़बड़ हुआ, हमने कुछ बोला, सामने वाले ने कुछ समझा, ऑफर प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं हुआ, और जब ऑफर ही इनवैलिड है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट अगर बन भी जाता है तो वो भी क्या हो जाएगा, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सिंपल है, अगर ऑफर ही सही नहीं तो भैया आगे का प्रोसीजर हो ही नहीं सकता सही से। आते हैं इसी को समझने के लिए अपन ऑफर के ऊपर, कि कब हम मानेंगे कि हमारा जो ऑफर हमने दिया है वो हमारे साइड से कंप्लीट हो गया, वो कम्युनिकेट हो गया, सामने वाले तक बात पहुंच गई। सर सिंपल है ना, दो पार्टी सामने सामने खड़ी, अपन ने बोला, उसने सुना, हमारा कम्युनिकेशन हो गया, ये तो क्लियर बात है, एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मानो अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा, आप बोल रहे कि दोनों आमने सामने खड़े, मैंने कुछ बोला, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया और बात यहाँ पे हो गई, बट समझो दोनों के बीच में डिस्टेंस है। ठीक है, आप बैठे हो इंडिया में, सीएमए बनने के बाद आपका क्लाइंट बैठा है मान लो दुबई में, अब तो आप आमने सामने बात नहीं कर सकते ना। अगर मान लो कुछ आपको प्रपोजल भेजना है, कुछ सैंपल भेजना है, ठीक है, कुछ डिस्क्रिप्शन भेजना है, कुछ इंपॉर्टेंट कागज भेजना है जिसमें रिटर्न में ही होना जरूरी है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको समझना पड़ेगा कि आपने जो ऑफर दिया वो कब कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इसी को अपन समझते हैं अभी। As per section 4, the communication of a proposal यानी offer is completed when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। सिंपल बोल रहा है कि मैंने कोई ऑफर लिख के दिया पर्सन बी को, मैंने कोई ऑफर लिख के दिया पर्सन बी को। अब मैंने चिट्ठी डाली थी, चिट्ठी में मेरा ऑफर था, वो चिट्ठी मान लो गुम गई, कहीं लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गया। क्या ऑफर मेरी तरफ से बी तक पहुंचा ना, मैंने ऑफर दिया था बी को, क्या बी को उस ऑफर की जानकारी मिली? नहीं। तो क्या मेरा ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, इसी को इस तरीके से लेते हैं, मैंने अपना ऑफर चिट्ठी में लिख के दिया बी को, बी तक वो ऑफर पहुंचा और बी ने ऑफर को पढ़ा, अब जाके मेरा ऑफर जो है वो कंप्लीट हुआ। अब जाके क्या हुआ, मेरा ऑफर जो है वो कंप्लीट हुआ, क्योंकि मेरे को ऑफर किसको देना था, बी को। क्या वो ऑफर बी के नॉलेज में आ गया है? आंसर इज यस, आ गया। तो मेरे जो मैंने ऑफर दिया था उसका कम्युनिकेशन फुल हो गया। क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल, एक्स सेंड अ प्रपोजल ऑफ सेलिंग हिज कार टू वाई बाय लेटर विच वाज रिसीव्ड बाय वाई ऑन 12 नवंबर 2025। क्या बोल रहे हैं, एक्स ने प्रपोजल दिया, यानी एक्स ने ऑफर भेजा वाई को, क्या चीज का, अपनी कार को सेल करने का। वाई को वो लेटर जो है मिला 12 नवंबर 2025 को। अब इस डेट में कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब खत्म हुआ माना जाएगा, तो ये माना जाएगा जब सामने वाले की नॉलेज में वो चीज आ जाए, यानी वाई के नॉलेज में कब आया, 12 तारीख को। ठीक है, द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीटेड व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ वाई। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं भैया नॉर्मल से केस में कि भैया वाई 12 तारीख को घर में प्रेजेंट था, उसके हाथ में चिट्ठी मिली, और चिट्ठी मिली है तो कोई भी खोल के पढ़ेगा ही। तो 12 को अगर उसको चिट्ठी डिलीवर हो गई है उसके हाथों में, तो 12 को भैया कम्युनिकेशन हमारा हो गया, ये हम मान के चल रहे हैं कि उसने भैया चिट्ठी खोल के पढ़ तो लिया ही होगा 12 को। सिंपल सी बात है। हाँ जी सर।
अब मैं आपको इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ए को सेल करनी थी अपनी कार, ठीक है, ए को सेल करनी थी अपनी कार। उसने 1 मार्च को चिट्ठी लिखी, उसने 1 मार्च को चिट्ठी लिखी सी को कि भैया मैं तुझे अपनी कार 5 लाख रुपए प्राइस में सेल करना चाहता हूं। सी को चिट्ठी मिली 10 तारीख को, ए ने चिट्ठी लिखी 1 तारीख को, सी को चिट्ठी मिली 10 तारीख को। अब ये ऑफर कब कंप्लीट हुआ? क्या 1 तारीख को जब वो चिट्ठी लिखा तब कंप्लीट हुआ? अच्छा, इसमें एक ट्विस्ट और डाल देते हैं। ए का ऑफर उसने लिखा 1 तारीख को, उसने पोस्ट किया जाके 3 तारीख को, ठीक है, मान लो 2 दिन वो काम में बिजी हो गया थोड़ा सा, और उसने 3 तारीख को लेटर को पोस्ट किया, और वाई को मिला सी को मिला 10 तारीख को, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में ऑफर जो है, ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुआ? क्या 1 तारीख को जब वो ऑफर ओरिजिनली बनाया गया, या 3 तारीख को जब वो ऑफर पोस्ट किया गया, या फिर 10 तारीख को जब सी को वो ऑफर मिला और उसने पढ़ा? आंसर इज 10 तारीख को जब सी को वो ऑफर मिला और उसने पढ़ा। क्लियर बात एकदम। एक और एग्जांपल देता हूं। ए ने ऑफर लिखा 1 तारीख को, पोस्ट किया 3 तारीख को, वाई को डिलीवर हुआ 10 तारीख को, और वाई ने पढ़ा 12 तारीख को, ठीक है। मान लो वाई के घर पे तो डिलीवर हो गया वो ऑफर, बट वाई उस समय घर पे नहीं था, ठीक है, तो उसके घर वालों ने किसी ने रख लिया। वाई जब बाहर से अपने घर में आया तब उसने वो ऑफर देखा, बट 12 तारीख को। तो अब मुझे बताओ इस केस में ऑफर का जो कम्युनिकेशन है वो कब खत्म हुआ? 1 तारीख को जब वो ऑफर लिखा गया, 3 तारीख को जब वो ऑफर पोस्ट किया गया, 10 तारीख को जब वो ऑफर डिलीवर हुआ, या 12 तारीख को जब वो ऑफर सामने वाली पार्टी जिसको हम इंटेंड कर रहे थे उसके नॉलेज में आया? तो आंसर इज 12 तारीख को जब वो नॉलेज में आया सामने वाली पार्टी के, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे? जब वो नॉलेज में आएगा तब, ठीक है, जब वो नॉलेज में आएगा तब। अब अगर क्वेश्चन बनेगा तो कैसे करोगे भैया? अगर क्वेश्चन में नॉलेज में कब आया, उसने ऑफर कब खोल के देखा, नहीं लिखा है, तो सिंपल सी बात, जब लेटर डिलीवर हुआ तब ऑफर का कम्युनिकेशन खत्म हो गया। बट अगर क्वेश्चन में एक लाइन आपकी और लिखी होगी कि भैया 10 तारीख को डिलीवर तो हुआ, बट उसने 15 तारीख को खोल के पढ़ा, तो ऑफर का कम्युनिकेशन कब होगा? 15 तारीख को हुआ, ऐसा माना जाएगा। क्लियर, एकदम समझ में आ गया। यानी जब तक नॉलेज में नहीं आएगा तब तक ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ ऐसा माना नहीं जाएगा। जैसे ही नॉलेज में आ गया ऑफर खत्म हो गया। नेक्स्ट आते हैं भैया अपन एक्सेप्टेंस पे। तो एज पर पैरा 2 ऑफ सेक्शन 4, कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। Communication of acceptance as against the acceptor is completed when it comes to the knowledge of the proposer. For example, क्या बोल रहा है? Example, suppose in the example given above, Y accepts the proposal by a letter and sent by post on 15/11/25. ऊपर वाले ये एग्जाम्पल में ले रहे हैं, Y को भैया 12 तारीख को क्या मिला? ऑफर मिला। अब वो चिट्ठी सेंड करता है, अपना एक्सेप्टेंस देता है 15 तारीख को। In the instant case, the communication of acceptance against X is completed as soon as Y dispatches the letter out of his control, that is on 15th of November 2025. अब इस केस में एक्सेप्टेंस अगेंस्ट एक्स कब कंप्लीट हुआ? जब Y वो लेटर को पोस्ट कर दिया, ठीक है। Y ने वो लेटर का पोस्ट किया भैया, तो Y ने लेटर पोस्ट किया है 15 नवंबर 2025 को। तो जैसे ही लेटर Y ने पोस्ट किया, अब क्या होगा? एक्स के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस, यानी एक्स मान लेगा कि हाँ भैया मेरे को एक्सेप्टेंस आ गया है। वाई ने बोला कि मैंने अपने एक्सेप्टेंस का लेटर डाल दिया, एक्स बोला ठीक है भैया मान लो मेरे को मिल ही गया, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट एक्स क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से देख लो। सपोज इन द एग्जांपल गिवन अबव, वाई एक्सेप्ट्स द प्रपोजल बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट ऑन 12/11/25। इन द इंस्टेंट केस द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट एक्स इज कंप्लीटेड एज सून एज वाई डिस्पैचेस द लेटर टू बी आउट ऑफ हिज कंट्रोल, दैट इज ऑन 15/11/25, ठीक है। अब एक्स के बिहाफ पे एक्सेप्टेंस जो है कंप्लीट यहाँ पे हो गया है। क्लियर बात है एकदम? हाँ जी सर, ठीक है। अब बहुत अच्छे से ध्यान देना, लिखा है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर यानी भैया जिसको ऑफर मिला था, वो कब मानेगा कि मैंने जो लेटर पोस्ट किया था, मैंने जो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन दिया था, वो कब कंप्लीट हुआ? वो तब कंप्लीट होगा व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, यानी इनिशियल जो ऑफर दे रहा था, ऑफरर के पास जब एक्सेप्टेंस आ जाएगा तब एक्सेप्टर मानेगा कि मेरा एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन क्या हो गया? पूरा हो गया। मेरे एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन क्या हो गया? पूरा हो गया। तो एक्सेप्टेंस में 2 चीज हो रही है। पहला, ऑफरर का एक्सेप्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन कब पूरा माना जाएगा? जब जो सामने वाला है ऑफरी, वो अपना लेटर पोस्ट कर देगा। तो एक्स बोलेगा कि भैया ठीक है, एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन है मेरे साइड से पूरा हुआ, ठीक है, मैंने ऑफर दिया था, तूने एक्सेप्टेंस अपना लिख के भेज दिया, यानी भैया तुम्हारे साइड से तो बात डन है। अब
वाई बोलेगा कि भैया तुम्हारे पास एक बार पहुंच जाने दो लेटर, तब मैं मानूंगा कि मेरे साइड से भी यहाँ एक्सेप्टेंस जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो ये चीज यहाँ पे बता रहा है कि ऑफरर के बिहाफ पे जैसे ही ऑफरी ने लेटर पोस्ट किया, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट, और जैसे ही ऑफरर को एक्सेप्टेंस मिला, एक्सेप्टर के बिहाफ पे एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट। अब आते हैं अपन रिवोकेशन पे। अब रिवोकेशन क्या होता है, एक नया वर्ड आप लोगों के लिए। तो रिवोकेशन का मतलब होता है वापस ले लेना। रिवोकेशन का मतलब क्या है, वापस ले लेना। रिवोकेशन मींस टेकिंग बैक, रिवोकेशन मींस टेकिंग बैक। अब मानो कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है जो मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि एक्स को कुछ सामान बेचना था वाई को, एक्स को कुछ सामान बेचना था वाई को, ठीक है। एक्स ने रेट कोट किया 100 रुपीज, एक्स ने कोट किया रेट 100 रुपीज पर पैकेट। क्लियर बात एकदम। बाद में एक्स को लगता है कि यार मैंने तो जो ऑफर वाई को भिजवाया है, मैंने जो ऑफर वाई को भिजवाया वो गड़बड़ हो गया, 100 नहीं मेरे को 1000 रुपए पर पैकेट उसको भेजना था, ठीक है। मान लो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई उसमें, और एक्स को लगा कि भैया ये तो 100 हो गया, मेरे को तो 1000 भेजना था। अब एक्स चाह रहा है कि भैया उसका पुराना जो ऑफर है वो मैं वापस ले लूं, अपने ऑफर को क्या कर लूं, रिवोक कर लूं, वाई से छीन लूं। तो कैसे छीनेगा भाई वो? तो रिवोकेशन मींस टेकिंग बैक। रिवोकेशन कैन बी ऑफ बोथ ऑफर एज वेल एज एक्सेप्टेंस। रिवोकेशन दोनों का हो सकता है, ऑफर का भी हो सकता है, एक्सेप्टेंस का भी हो सकता है। ऑफर का कब होगा, जब मान लो सेलर को लग रहा है कि उसने कोई चीज कम रेट पे बेच दिया, कुछ गलत चीज प्रपोज कर दी, तो प्रपोजल को वापस ले लेगा। वैसे ही जो बायर है, जो ऑफरी है हमारा, उसको लगेगा कि भैया मैंने एक्सेप्टेंस तो दे दिया, बट मार्केट में मान लो वो घूमने गया और उसको उससे अच्छी डील मिल गई, तो जाहिर सी बात है वो अपना लॉस नहीं करेगा, अपने एक्सेप्टेंस को वो किसी तरीके से वापस बुलाने की कोशिश करेगा, बोलेगा कि तुम्हारे प्रपोजल को मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं। ध्यान रखना, रिवोकेशन जो है ऑफर का भी हो सकता है, यानी सेलर भी अपनी चीज, अपने ऑफर को वापस खींच सकता है, और एक्सेप्टर भी अपने एक्सेप्टेंस को वापस खींच सकता है। अब कैसे होगा इसका कम्युनिकेशन देखना। तो पैरा 3 ऑफ सेक्शन 4 स्टेट्स द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट द पर्सन who makes it when it is put into a course of transmission to the person to whom it is made, so as to be out of the power of the person who makes it, or as against the person who makes to whom it is made when it comes to the knowledge। सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं। एग्जाम्पल नीचे लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इन द प्रीवियस एग्जाम्पल इफ एक्स डिसाइड्स टू रिवोक हिज प्रपोजल। ऊपर वाले एग्जाम्पल में जहां पे एक्स क्या कर रहा था भैया, एक्स जो है लेटर भेजा था वाई को, और लेटर वाई को मिल रहा था 12 तारीख को, और वाई अपना एक्सेप्टेंस देता है 15 तारीख को। तो इस केस में अगर एक्स को अपना प्रपोजल जो है वो रिवोक करना है तो कैसे होगा। इफ एक्स डिसाइड्स टू रिवोक हिज प्रपोजल एंड सेंड अ ऑर्डिनरी लेटर टू वाई ऑन 14/11/25 which is received by y on 17/11/25, in the instant revocation to offer is completed as against x on 14/11/25 and as against y on 17/11/25। क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझना। अच्छा केस है, थोड़ी भैया खिचड़ी भी हो सकती है। बहुत सारी डेट्स हैं, एक तो है 12 तारीख जहां एक्स ने क्या किया, प्रपोजल दिया, फिर पिक्चर में बाद में आता है 14, उसके पहले आएगा 15, और फिर आएगा इसने लेटर कब भेजा था, ऊपर वाले केस में लेटर इसने 15 को ही पोस्ट किया है और 17 को इसको ये मिला, ठीक है। तो 4 डेट हमारे पास आ जाती हैं। 12 तारीख को क्या हो रहा है, या एक डेट मैं आपको और बना देता हूं, 10 तारीख, ठीक है, अब अच्छे से समझ में आएगा। 10 तारीख को एक्स ने ऑफर बनाया, चिट्ठी में लिखा और पोस्ट कर दिया। 12 तारीख को वो ऑफर मिलता है, 12 तारीख को वो ऑफर मिलता है किसको, वाई को। 12 तारीख को ऑफर मिलता है वाई को। वाई ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और चिट्ठी लिखता है 15 तारीख को। वाई ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और चिट्ठी लिखता है 15 तारीख को और पोस्ट कर देता है। क्लियर बात है। अब ऊपर अपन ने पढ़ा था कि एक्सेप्टेंस अगेंस्ट एक्स, एक्सेप्टेंस अगेंस्ट एक्स तब पूरा माना जाएगा, एक्सेप्टेंस अगेंस्ट एक्स तब पूरा माना जाएगा जब सामने वाला अपनी चिट्ठी को पोस्ट कर दे। जब सामने वाला अपनी चिट्ठी को क्या कर दे, पोस्ट कर दे, तब माना जाएगा कि एक्स का ऑफर वाई ने एक्सेप्ट कर लिया है। बट इस केस में होता क्या है, 15 तारीख तो अभी आई नहीं, 14 तारीख को एक्स ने क्या किया, 14 तारीख को एक्स ने क्या किया, एक्स ने अपना रिवोकेशन जो है लिख के पोस्ट कर दिया। एक्स ने क्या है, अपना रिवोकेशन लिख के पोस्ट कर दिया, और वो वाई तक पहुंचा, वो वाई तक पहुंचा 17 को। अब क्या हुआ, ऑफर गया 10 को, ठीक है, मिला 12 को, रिवोकेशन गया 14 को, मिला 17 को, और बीच में 15 तारीख जो है वहां पे क्या है, एक्सेप्टेंस जा चुका है। एक्सेप्टेंस क्या है, जा चुका है। तो अब ये बताना मुझे, अब मुझे ये बताना कि क्या जो ऑफर दिया गया था वो रिवोक हो गया, क्योंकि एक्सेप्टेंस तो भैया 15 को गया है,
एक्सेप्टेंस 15 को गया है, बट रिवोकेशन का नॉलेज, ठीक है, रिवोकेशन 14 को चला गया, बट वाई को तो पता ही नहीं है। वाई को कब पता चला? वाई को पता चला 17 को। तो रिवोकेशन वाई को पता चला 17 को, बट वाई ने एक्सेप्ट कर लिया था और अपना एक्सेप्टेंस भेज दिया था 15 को, और रिवोकेशन फाइल हो चुका है 14 को। तो इस केस में रिवोकेशन कब हुआ, कब माना जाएगा? तो रिवोकेशन एज अगेंस्ट एक्स, एक्स ने अपना ऑफर बंद कर दिया कौन सी तारीख को? 12 तारीख को। एक्स ने अपना ऑफर कब बंद कर दिया? 14 तारीख को। सॉरी, एक्स ने अपना ऑफर कब बंद कर दिया? 14 तारीख को, यानी एक्सेप्टेंस से पहले। ठीक है, तो जैसे ही एक्स ने अपना ऑफर बंद किया 14 को, तो माना जाएगा कि एक्स ने अपना रिवोकेशन दे दिया है, एक्स का ऑफर क्या है? क्लोज। अब एक्सेप्टेंस 15 को आए, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक्सेप्टेंस आने से पहले रिवोकेशन एक्स ने दे दिया। अब ये नॉलेज में कब आया? वाई को 17 तारीख को आया। तो वाई के बिहाफ में क्या है? 17 तारीख को इसका कम्युनिकेशन पूरा होगा, बट ध्यान रखना ऑफर जो है वो 14 तारीख को बंद हो चुका है। तो 15 को अगर वाई चिट्ठी लिखता है, अब वाई को तो नहीं पता था कि भाई 17 को मेरे पास दूसरी चिट्ठी आ जाएगी, बट वाई के तरफ से क्या है, वाई वो ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ऑफर 14 तारीख को वापस ले लिया गया था, वो बस उसकी नॉलेज में नहीं आया था। तो ये चीज है जो हमको ध्यान में यहाँ पे रखनी है। ये चीज क्या है, हमको हमारे ध्यान में रखनी है कि रिवोकेशन कब होगा ऑफर का? एज सुन एज ऑफरर पोस्ट कर देगा तो माना जाएगा एक्स के बिहाफ पे, ऑफरर के बिहाफ पे रिवोकेशन हो गया। और जैसे ही ऑफरी के नोटिस में आएगा तब माना जाएगा कि ऑफरी के लिए भी रिवोकेशन हो चुका है। क्लियर बात है एकदम? हाँ जी सर। नीचे आते हैं और थोड़ा सा देखते हैं इसको। रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, सेक्शन 5। Revocation means taking back or withdrawal of the offer or acceptance. A proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is completed as against the proposer. Offer किसी भी टाइम रिवोक हो सकता है, कंडीशन एक ही है कि एक्सेप्टेंस, ठीक है, एक्सेप्टेंस कंप्लीट ना हुआ हो एज अगेंस्ट द प्रपोजर, यानी ऑफरर के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट ना हुआ हो। अब ऑफरर के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है? तो ये हमने पढ़ा है भैया, क्या है यहाँ पे? इन द इंस्टेंट केस द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट एक्स इज कंप्लीटेड एज सून एज वाई डिस्पैचेस द लेटर, यानी 15 तारीख को। तो जब तक सामने वाला अपना लेटर लिख के पोस्ट ना कर दे तब तक क्या है, अगर ऑफरर ने अपने रिवोकेशन का लेटर डाल दिया तो मतलब ऑफर रिवोक हो गया, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। अगर मान लो एक्स ने लेटर डाला 16 को और वाई 15 को ही अपना एक्सेप्टेंस भेज चुका है, तो 16 को ऑफर रिवोक नहीं हो सकता। आगे, एन एक्सेप्टेंस may be revoked at any time before the communication of the acceptance is completed against the acceptor but not afterwards. Similarly, acceptance का भी revocation हो सकता है किसी भी टाइम पे before the communication of acceptance is complete against the acceptor. acceptor के behalf पे communication acceptance का complete हो जाने से पहले वो दे सकता है अपना revocation। यानी कब? मान लो भैया 15 तारीख को उसने चिट्ठी लिख के दिया और x तक पहुंचा 17 को, तो 16 तारीख को भी अगर वो लिख के भेज देता है अपना रिवोकेशन तो रिवोक माना जाएगा। ठीक है, यानी सामने वाले के नॉलेज में आने से पहले, ठीक है, एक्सेप्टर के बिहाफ पे एक्सेप्टेंस खत्म होने से पहले वो कभी भी कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ए प्रपोजेस बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू बी, बी एक्सेप्ट्स द प्रपोजल एंड सेंड द लेटर बाय पोस्ट। ए में revoke his proposal at any time before or at the moment when B post his letter of acceptance but not afterwards। क्या बोल रहा है? ए ने बी को बेचने के लिए, अपना घर बेचने के लिए क्या किया? एक ऑफर दिया, बी ने उसको एक्सेप्ट करने से पहले। अब ए को अगर रिवोक करना है तो ए कभी भी रिवोक कर सकता है, कंडीशन है कि भैया ए ने अपना एक्सेप्टेंस पोस्ट ना किया हो। ए ने अपना एक्सेप्टेंस पोस्ट ना किया हो, वो तब तक क्या कर सकता है? ए अपना जो ऑफर है उसको रिवोक कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता। आगे लिखा है, बी में रिवोक हिज एक्सेप्टेंस एट एनी टाइम बिफोर और एट एनी मोमेंट व्हेन द लेटर ऑफ कम्युनिकेशन रीचेस ए बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, और बी भी अपना एक्सेप्टेंस वापस ले सकता है जब तक ए के पास उसके एक्सेप्टेंस का लेटर नहीं पहुंच जाता तब तक। ठीक है, जब तक ए के पास उसका एक्सेप्टेंस का लेटर नहीं पहुंच जाता तब तक। क्लियर बात है एकदम? हाँ जी सर। अब आपको एक और एग्जाम्पल में यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता हूं। ए और बी दो पार्टी है। ए ने ऑफर लिखा 1 तारीख को, ए ने ऑफर लिखा 1 तारीख को, पोस्ट किया 3 तारीख को, बी तक पहुंचा 5 तारीख को, और बी ने पढ़ा भी 5 तारीख को। ठीक है, बी ने जवाब लिखा 7 तारीख को, बी ने जवाब लिखा 7 तारीख को, पोस्ट किया 8 तारीख को। बी ने जवाब लिखा 7 तारीख को, पोस्ट किया 8 तारीख को। क्लियर बात है? इतना क्लियर है? अब यहां पे मेरे को बताओ, ऑफर कब तक रिवोक हो सकता है? 1 को लिखा, 3 को पोस्ट किया, 5 को मिला, ठीक है, 5 को मिला और 7 को उसका जवाब लिखा गया, 8 को पोस्ट हुआ।
ठीक है, यानी अगर ए को ऑफर रिवोक करना है तो वो कब तक कर सकता है, उसको अपनी रिवोकेशन का चिट्ठी जो है कब तक पोस्ट करनी पड़ेगी। तो आंसर इज 7 तारीख के पहले पहले। आंसर इज 7 तारीख के पहले पहले। ए चाहे ए को 1 तारीख को उसने ऑफर लिखा, 3 को पोस्ट किया, फिर 3 तारीख को वो रिवोकेशन का लेटर लिख के 4 तारीख को उसको पोस्ट कर दे, रिवोकेशन माना जाएगा। क्लियर बात एकदम? हाँ जी सर। अब यहाँ पे देखो, ए ने ऑफर दिया, 1 को पोस्ट किया, 3 को मिला, 5 को पढ़ा, 7 को एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट किया 8 तारीख को, और ऑफरर को एक्सेप्टेंस का लेटर मिला 10 तारीख को। ऑफरर को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला 10 तारीख को। अब अगर बी को अपना एक्सेप्टेंस जो है वो रिवोक करना है, अगर बी को अपना एक्सेप्टेंस जो है वो रिवोक करना है, तो उसको चिट्ठी ए तक कब तक पहुंचानी पड़ेगी। तो आंसर इज 10 तारीख के पहले पहले, यानी 9 तारीख को, या 8 तारीख को भी अगर वो चिट्ठी पहुंचा सकता है। यानी जब तक एक्सेप्टेंस वाली चिट्ठी उस तक पहुंचती नहीं, जब तक एक्सेप्टेंस वाली चिट्ठी ए के पास तक नहीं पहुंचती, उसके पहले पहले बी को क्या करना है, अपनी रिवोकेशन वाली चिट्ठी ए तक पहुंचा देनी है। रिवोकेशन वाली चिट्ठी पहले पहुंच गई तो बस सिंपल सी बात है, ऑफर क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। अब मानो कहानी में आ जाता है ट्विस्ट। बी ने एक्सेप्टेंस दे दिया, बी को ध्यान है यार इसको अपन रिवोक कर देते, मजा नहीं आया, तो बी ने रिवोकेशन भी पोस्ट कर दिया। दोनों चिट्ठी एट द सेम टाइम पहुंची ए के पास। ठीक है, एक दिन पहले भले उसने एक्सेप्टेंस दे दिया था, बट कुछ इधर उधर लेट हो गया, और एक दिन बाद वाला रिवोकेशन और एक दिन पहले वाला एक्सेप्टेंस दोनों पहुंचा सेम टाइम पे ए के पास। अब बोलो कि क्या एक्सेप्टेंस हो गया है माना जाएगा, या एक्सेप्टेंस रिवोक हो गया है माना जाएगा? क्या माना जाएगा? तो इस केस में ए जो भी चिट्ठी पहले खोल के पढ़ेगा, अगर उसने भैया रिवोकेशन की चिट्ठी पहले खोल के पढ़ ली, मतलब रिवोकेशन हो गया, अगर सेम टाइम पे पहुंचा है तो। अगर उसने एक्सेप्टेंस की चिट्ठी पहले खोल के पढ़ ली, एक्सेप्टेंस आपका हो गया। फिर बाद में अगर वो तुरंत भी रिवोकेशन की चिट्ठी खोल के पढ़ता है तो आंसर क्या होगा, एक्सेप्टेंस हो चुका है। ये इतना स्पेसिफिक होता है। ठीक है, अगर दोनों चिट्ठी सेम टाइम पे भी पहुंच गई, अगर कुछ ऐसा केस बन जाता है, जो सी चिट्ठी पहले, यानी जो कम्युनिकेशन पहले गया, रिवोकेशन का कम्युनिकेशन पहले गया एक्सेप्टेंस से, तो रिवोकेशन माना जाएगा। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन पहले गया रिवोकेशन के, तो एक्सेप्टेंस माना जाएगा। वैसे ही ऑफर के केस में भी होगा, अगर मान लो ऑफर पहले पहुंच गया, अच्छा ऑफर के केस में तो हो ही नहीं सकता, ऑफर पहुंच गया, पढ़ लिया, जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा, सामने वाले ने अगर रिवोकेशन डाल दिया, सामने वाले ने क्या किया, रिवोकेशन डाल दिया, तो क्या होगा भैया, रिवोकेशन माना जाएगा। ठीक है, एक्सेप्टेंस के केस में इस चीज को ध्यान रखना। अब अपन देखेंगे लास्ट टॉपिक, सेक्शन नंबर 6। 4 में अपन ने देखा भैया रिवोकेशन, 4 में क्या लिखा है, कम्युनिकेशन के बारे में है, ऑफर और एक्सेप्टेंस का। 5 में रिवोकेशन के बारे में, और 6 में बताया गया है कि किस किस तरीके से रिवोकेशन किया जा सकता है। तो काफी टाइम हो चुका है मेरे हिसाब से, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, थोड़ा अच्छा खासा टाइम हो गया, तो इसको अपन थोड़ा सा जल्दी स्पीड अप में निपटाते हैं। तो सेक्शन 6 बात करता है मोड ऑफ रिवोकेशन के बारे में। पहला तरीका, बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन। इतने टाइम से जो अपन देखते हुए आ रहे हैं कि लिख के आप पोस्ट कर दो, और इस तरीके से आप अपने ऑफर को या एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हो। नेक्स्ट इज बाय लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब। प्रपोजल में हमने कोई टाइम बोला था कि भैया 4 दिन तक आपका एक्सेप्टेंस आ जाना चाहिए, अगर एक्सेप्टेंस नहीं आएगा हम मानेंगे कि भैया हमारा ऑफर खत्म हो गया, ऑफर रिवोक हो गया। तो टाइम अगर जा चुका है और टाइम प्रिस्क्राइब किया गया था तो ठीक है, नहीं भी किया गया था तो भी एक रीजनेबल टाइम हम मानेंगे, और रीजनेबल टाइम निकल जाने के बाद वो ऑफर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, या हम रिवोक कर लेंगे, ऐसा हम बता सकते हैं। क्लियर बात है? क्या लिखा है, बाय द लैप्स ऑफ द टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस, और इफ नो टाइम सो प्रिस्क्राइब द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, व्हाट अ रीजनेबल टाइम इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ऑफ ईच केस। तीसरा, बाय फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल कंडीशंस प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस की जो कंडीशन है, जो एसेंशियल चीजें हैं, वो एक्सेप्टर नहीं कर पाता तो भी रिवोकेशन ऑफ ऑफर माना जाएगा। प्लस बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर। ऑफर कब रिवोक हो जाएगा, भी सामने वाले ने ऑफर दिया और बाद में उसकी डेथ हो गई, अब वो काम को वो कर ही नहीं सकता, तो ऑफर क्या हो जाएगा, कैंसिल, रिवोक। क्लियर है? हाँ जी सर। नेक्स्ट इज इफ द काउंटर ऑफर इज मेड टू इट। सामने वाला एक्सेप्टेंस देने के बदले वो क्या करे, कंडीशन लगा के एक्सेप्टेंस भेज दिया। और प्रीवियस लेक्चर में अपन ने पढ़ा, अगर कंडीशन लगा के आप एक्सेप्टेंस भेज रहे हो तो एक्सेप्टेंस नहीं है, वो क्या है, काउंटर ऑफर है। अब अगर आपके पास काउंटर ऑफर आ जाता है तो पहले वाला आपका जो ऑफर है वो लैप्स हो जाता है, रिवोक हो जाता है। अब आप नए ऑफर पे डिस्कस करोगे। नेक्स्ट इज इफ एन ऑफर नॉट एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड। ठीक है, इफ ऑफर नॉट एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब या यूजुअल मोड, हाउएवर द ऑफरर गिव नोटिस टू द ऑफरी विद इन द रीजनेबल टाइम दैट द एक्सेप्टेंस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब और यूजुअल मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। क्या बोल रहे हैं भैया, ऑफरर ने बोला कि तू वाया मेल ही मुझे अपना एक्सेप्टेंस देना, वरना मत देना। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जब अपन एक्सेप्टेंस पढ़ रहे थे, अपन ने पढ़ा अगर कोई मोड प्रिस्क्राइब है उसी में आपको करना है, नहीं करोगे तो आपका वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगा, और जब वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है तो भैया ऑफर क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। बट
इस केस में ऑफरर को नोटिस देके ऑफरी को बताना पड़ेगा विद इन रीजनेबल टाइम कि आपका जो एक्सेप्टेंस है वो प्रिस्क्राइब्ड या यूजुअल मोड के अकॉर्डिंग नहीं है। तो अगर आपको एक्सेप्टेंस करना है, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, कर दो वरना रहने दो। Next is an offer comes to an end if the law is changed so as to make the contract competent by the offer illegal or incapable of performance। अगर मान लो हमने कोई ऑफर एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, ठीक है, मान लो भैया गुटखा तंबाकू बेचने का हमने ऑफर किया कि मैं तेरे को 2 बोरा भर के गुटखा बेचूंगा, ठीक है, 2 महीने बाद मैं तेरे को 2 बोरी भर के गुटखा सेंड करूंगा, सेल करूंगा, और उसी बीच में मान लो कानून आ गया कि गुटखा बैन, तो वो जो ऑफर था वो भी क्या है, अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। वो ऑफर क्या है, अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो काम आप कर नहीं सकते, वो लॉ के द्वारा क्या इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। इलीगल काम करोगे तो भैया जेल जाओगे सीधा, और इलीगल काम का कोई लीगल रिलेशनशिप बनता ही नहीं है, तो आप उसको कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते। तो इन सब तरीके से रिवोकेशन होता है ऑफर का, एक्सेप्टेंस का। कम्युनिकेट कर दो लेटर बता के, हो जाएगा। टाइम जो है वो पास हो चुका है, प्रॉपर तरीके से हम एक्सेप्टेंस अपना नहीं दे पाया, कुछ कंडीशन लगा रहे हैं, काउंटर ऑफर दे रहे हैं, ऑफरर की डेथ हो जा रही है, ठीक है, या फिर जो यूजुअल मोड बोला था उसमें अपन ने नहीं भेजा, लॉ चेंज हो गया जिसके कारण हमारा काम ही क्या हो गया, इलीगल हो गया, या कुछ बैन लग गया जिससे हम वो काम नहीं कर सकते। तो उस केस में भी क्या है, रिवोकेशन हो चुका है ऑफर का या एक्सेप्टेंस का, ऐसा माना जाएगा। एंड विद दिस हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये यहीं पे खत्म होता है। क्लियर बात है, पार्ट 6 हमारा यहीं पे खत्म होता है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।